जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में अब एक नई व्यवस्था लागू हो रही है जिसमें जन्म प्रमाण पत्र के साथ ही बच्चे का जाति प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा बस्तर दौरे पर इंद्रावती बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक में ये महत्वपूर्ण घोषणा की गई थी कि जाति प्रमाण पत्र का सरलीकरण किया जाएगा। वहीं बात करें तो अब पिता के पास जो जाति प्रमाण पत्र होगा वो बच्चे के जन्म के साथ ही बच्चे को प्रमाण पत्र वितरित कर दिया जाएगा। पत्र में उल्लेखित है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के जाति प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारियों के द्वारा छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2013 और उसके तहत बनाए गए जो भी नियम कानून हैं, शासन के निर्देश हैं, इनके अनुसार जारी किए गए हैं। शहर में 20 स्थानों पर 700 सीसीटीवी कैमरेज लगने वाले हैं। बाजारों और क्राइम जोन में क्या हो रहा है इसकी निगरानी करने के लिए अब रायपुर प्रशासन ये व्यवस्था करने जा रहा है। दरअसल राजधानी में अभी तक ट्रैफिक कंट्रोल करने और सिग्नल तोड़ने वालों पर ही कार्यवाही के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चौक चौराहों पर 1084 कैमरेज लगाए गए थे, लेकिन अब शहर के सभी बड़े बाजारों, कमर्शियल इलाकों, बड़े पॉस कॉलोनियों में साथ ही क्राइम जोन वाले इलाकों में निगरानी के लिए 700 हाईटेक सीसीटीवी कैमरेज लगाए जा रहे हैं। इनका कंट्रोल रूम थानों को बनाया जा रहा है। थाने में बैठकर थानेदार और उनका स्टाफ देखने भी लगा है उनके इलाकों के प्रमुख बाजारों और संवेदनशील क्राइम जोन वाले इलाकों में क्या हो रहा है। 24 घंटे थाने में लगी स्क्रीन चालू रहेगी और पुलिस का एक गतिविधि जो है देखती रहेगी। शहर के बीचों बीच घनी आबादी और भीड़ भाड़ वाले क्राइम जोन वाले संवेदनशील इलाकों में 78 कैमरे लगाए जा चुके हैं। इन कैमरों से गोल बाजार, सदर के सराफा बाजार, शास्त्री बाजार, OCM चौक, इसके अलावा बांसटाल मार्केट के साथ ही शास्त्री चौक स्थित 2 बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में निगरानी शुरू कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मानसून एक्टिव हुआ है। रायपुर में सुबह से ही बारिश हुई बीते दिन, जहां प्रदेश के 7 जिलों के लिए अलर्ट जारी हुआ है। छत्तीसगढ़ में मानसून के एक्टिव होने के बाद बीते दिन राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में झमाझम बारिश देखने को मिली। मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले 24 घंटे में मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना व्यक्त की है। साथ ही 7 जिलों के लिए अलर्ट भी जारी हुआ है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक रविवार को बालोद, बलौदाबाजार, बेमेतरा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, कांकेर, राजनांदगांव जिले में तेज बारिश का अनुमान था। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दाब का क्षेत्र निर्मित हुआ है, जिसकी वजह से ये एक सिस्टम सक्रिय हुआ है। राजधानी रायपुर में सुबह से ही बीते दिन घना बादल छाया हुआ था और रुक रुक कर बारिश भी हो रही थी। बीते दिनों उमस भरी गर्मी से लोग परेशान थे, जिससे थोड़ी बहुत राहत मिली है। रायपुर में दुष्कर्मियों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, जहां रायपुर की सड़कों पर महिलाएं उतरी, बोली वहसियों को चौराहे पर लटका दो। 2 लड़कियों से यहां पर दुष्कर्म की घटनाएं यहां पर रायपुर में हुई थी। दरअसल राजधानी रायपुर के मंदिर हसौद में रक्षाबंधन के दिन नाबालिग सहित 2 युवतियों के साथ दुष्कर्म की वारदात ने सभी को झकझोर दिया है। इस वारदात का प्रभाव अब रायपुर की सड़कों और चौक चौराहों पर देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ी महिला समाज समेत ABVP के सदस्यों ने वारदात के विरोध को लेकर बीते दिन रैली निकालकर आरोपियों को देने की मांग की। छत्तीसगढ़ी महिला समाज की सैकड़ों महिलाओं ने आक्रोश रैली निकाली, जो सुभाष स्टेडियम से होकर के कलेक्ट्रेट चौक में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा तक पहुंची। इस रैली में महिलाओं ने दुष्कर्मियों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करते हुए फांसी देने की मांग की। इसके अलावा प्रदर्शन के दौरान संगठन की अध्यक्ष मालती परगनिया ने कहा कि रक्षाबंधन जैसे पवित्र दिन हुए इस दुष्कर्म की वारदात ने पूरी तरीके से झकझोर दिया है। 1 घंटे की बारिश ने निगम की व्यवस्था को पोल खोल दिया। दरअसल भिलाई से खबर, जहां नाली का पानी लोगों के घरों में जा घुसा, सभापति के क्षेत्र का ही यहां बुरा हाल हो गया। दुर्ग जिले के भिलाई में 1 घंटे हुई मूसलाधार बारिश ने भिलाई नगर निगम की अव्यवस्था की पोल खोल दी है। खुर्सीपार श्री राम चौक के पास स्थित वार्ड 50 पूरी क्षेत्र जलमग्न हो गया है। ऐसे में लोगों के घरों में बारिश का पानी भी अंदर चला गया। ये हालात तब के हैं जब यहाँ निगम के उपसभापति और विधायक प्रतिनिधि दोनों रहते हैं। इसके अलावा सुबह 10 के 11 बजे के बीते दिन अब बात करें तो दुर्ग भिलाई में मूसलाधार बारिश हुई। महज 1 से 1.5 घंटे की बारिश ने ही पूरे शहर को जलमग्न कर दिया। नालियों की सफाई न होने की वजह से बारिश का सारा पानी सड़कों और लोगों के घरों में घुस गया। सबसे बुरा हाल खुर्सीपार के वार्ड 50 में देखने को मिला, जहां
सड़क और नालियों की जगह चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। नहर वासियों का कहना है कि यहाँ पर पानी भरने की समस्या कई सालों से है। यहाँ के पार्षद और महापौर तक नाली बनाने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई इस पर विशेष ध्यान देता ही नहीं। प्रत्याशियों के चयन में अभी कांग्रेस उलझी पड़ी है। एक बार फिर से आज बैठक संभव है। दावेदारों के नाम पर यहां फैसला हो सका है। प्रदेश प्रभारी शैलजा ने कहा कि अच्छा फीडबैक मिलेगा और मिलकर लड़ेंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस की चुनाव समिति की बीते दिन देर रात रायपुर स्थित राजीव भवन में चली बैठक में दावेदारों के नामों को लेकर के वो कोई फैसला नहीं हो सका। पार्टी प्रत्याशियों ने चयन में अब उलझन समस्याओं का सामना करना पड़ा। ऐसे में चुनाव समिति की बीते दिन एक बार फिर से बैठक हुई थी, जो आज के दिन एक बार फिर होगी। प्रदेश प्रभारी शैलजा ने कहा कि यहां बैठक में अच्छा फीडबैक मिला है, सभी लोग चुनाव मिलकर लड़ने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा ने बताया कि प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में सभी अपने विचार रखे, प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की गई, लोगों का उत्साह नजर आया। उन्होंने कहा कि समय के साथ ही सभी सदस्य फैसला करेंगे, इसे लेकर सभी सदस्यों के साथ बैठक होगी। कहा कि पिछली बार से भी ज्यादा मार्जिन से हम सरकार बनाने वाले हैं। SCCL के कर्मचारियों को एरियर्स में भुगतान मिला, जहां नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट के तहत 37,417 कर्मचारियों को यह लाभ मिला। 1,000 करोड़ का भुगतान इनको किया गया है। दरअसल सावन के आखिरी सप्ताह में SCCL के कर्मचारियों के खातों पर एरियर्स के रूप में धन की बरसात हुई। कोल इंडिया कंपनी ने 11वें नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट यानी कि बात करें NCWA 11 के तहत सभी कर्मचारियों के खातों में भुगतान कर दिया है। तकरीबन 23 माह का एरियर्स राशि के साथ ही बढ़ी हुई सैलरी भी दी जा रही है। कंपनी ने SCCL के 37,417 कर्मचारियों को तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए की राशि वितरित की है। इससे SCCL मुख्यालय और खदानों में कार्यरत कर्मचारी भी लाभान्वित हुए हैं। बात करें तो क्रियान्वयन के लिए मजदूर संगठनों ने हल्ला बोला था और सभी कर्मचारियों का शीघ्र ही इसको लाभ देने की मांग हो रही थी, जिसके बाद कोल इंडिया कंपनी की ओर से यानी CIL की ओर से कर्मचारियों को वेज एग्रीमेंट के भुगतान को वेतन भुगतान पर सहमति बनी। 2 बहनों से दुष्कर्म के मामले में 10 आरोपियों को जेल भेजा गया। कोर्ट से लेकर के जेल तक यहां पर जुलूस की शक्ल में इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ की राजधानी में 2 सगी बहनों से दुष्कर्म करने वाले 10 आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 15 दिनों के लिए रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस ने कोर्ट से जेल तक आरोपियों का जुलूस निकाला। इस दौरान गुस्साई भीड़ ने उन्हें पीटने के लिए दौड़ पड़ी। दोनों पीड़िताओं को कोर्ट में पेश किया गया जज के सामने बयान दर्ज करने के लिए। मामला मंदिर हसौद थाना क्षेत्र का। वहीं इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया और इस बीच थाने में जमकर हंगामा हुआ। गृह मंत्री से भी इस्तीफा मांगा गया। और अब खबर बिलासपुर हाईवे को लेकर, जहां दिन रात यहां धूल डस्ट का गुबार फैला रहता है। फ्लाई एश परिवहन में नियमों का कोई भी पालन नहीं हो रहा है, जिसके चलते राहगीरों की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे पर लोग डस्ट से काफ़ी परेशान हैं। NTPC सीपत के राखर डैम का धुआं और डस्ट सड़क पर पड़ा रहता है। फ्लाई एश डस्ट का परिवहन नियमों को ताक पर रखकर परिवहन किया जा रहा है। ऐसे में प्रदूषण इसके कारण और उड़ते डस्ट की वजह से लोग परेशान हैं। हादसे की आशंका भी लगातार बनी रहती है। जिले में औद्योगिकीकरण के साथ ही प्रदूषण का स्तर भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। स्थितियां ये है कि प्रदेश के सबसे ज्यादा और गर्म शहरों में बिलासपुर की गिनती होने लगी है। सबसे ज्यादा परेशानी सीपत स्थित NTPC के राखड़ डैम से है, जहां के आसपास के 20 गांव से अधिक के लोग यहां इस राखड़ की वजह से परेशान हैं और आए दिनों यही नज़ारा बिलासपुर का इन दिनों देखने को मिलता है। निगम लगातार शहर भर में एंटी लार्वा का छिड़काव कर रहा है। डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर के रायपुर निगम अब एक्शन मोड पर है। एम्स की टीम खोजेगी कि रायपुर में आखिरकार डेंगू क्यों फैल रहा है, कौन सा वायरस एक्टिव है और ये भी पता लगाया जाएगा। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स अब रिसर्च करेगा कि रायपुर में क्यों और किस इलाके में ज़्यादा डेंगू फैल रहा है। इसके लिए एम्स के PSM डिपार्टमेंट ने एपिडेमिक रिसर्च टीम बनाई है। ये टीम जहां सर्वे के लिए जाएगी वहां डेंगू के ज़्यादा मरीज मिल रहे हैं। मरीज में कौन सा वायरस मिल रहा है इसकी पड़ताल भी होगी। स्वास्थ्य विभाग और एम्स के PSM डिपार्टमेंट में रिसर्च को लेकर सहमति बन गई है। PSM डिपार्टमेंट की HOD डॉक्टर मनीषा रुइया और उनकी टीम ने रिसर्च की जिम्मेदारी ली है। उनकी टीम हर उस इलाके में सर्वे करने पहुंचेगी जहां डेंगू के मरीज इस वक्त मिल रहे हैं।
बिलासपुर संभाग के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियां कर ली है। कमजोर सीटों पर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री का फोकस है। कहा जल्द ही एक दूसरी लिस्ट आएगी जिसमें नए चेहरों को भी मौका मिलता हुआ नजर आ सकता है। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष ने बीते दिन बिलासपुर संभाग के 25 विधानसभा क्षेत्रों के पदाधिकारियों और नेताओं की बैठक ली और इसी दौरान उन्होंने विधानसभावार सीटों पर मंथन किया। साथ ही यहाँ पर बिंदुवार चर्चा भी की गई। हर पहलुओं को लेकर गहन चर्चा हुई। बैठक में कमजोर सीटों पर उनका ज्यादा फोकस रहा और इस दौरान उन्होंने संगठन के सभी पदाधिकारियों को अपने क्षेत्र के उम्मीदवारों को जीत दिलाने के संकल्पित होकर काम करने की नसीहत दी। खास बात यह है कि इस बैठक में दावेदारों को लेकर किसी भी तरह की चर्चा नहीं की गई है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में कम बारिश हुई है, जिसको लेकर सरकार इस ओर ध्यान ही नहीं दे रही है। राहत पैकेज जारी करने की मांग नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने करी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी लगातार बढ़ रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार बारिश कम होने की वजह से पैदावार भी कम हुई है। अब तो बारिश का मौसम भी खत्म होने वाला है, लेकिन अब तक सरकार ने इस पर कोई चर्चा नहीं की है और न ही राहत पैकेज की घोषणा की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे और बैठकों पर कहा कि चुनाव प्रबंधन को लेकर प्रमुख नेताओं से बातचीत हुई। श्री शाह ने चुनाव का सिर्फ अनुभव है, उन्हें अपनी प्लानिंग, अपने विजन और चुनावी यात्रा को लेकर विस्तार से चर्चा की है। स्टाइपेंड को लेकर खबर, जहां छत्तीसगढ़ में स्टाइपेंड की सीमा हटने की वजह से 50 से 60 हजार कर्मचारी लाभान्वित होंगे, अधिकारी लाभान्वित होंगे, मगर एरियर्स का भुगतान नहीं। दरअसल राजीव मितान क्लब के कार्यक्रम में राहुल गांधी के मंच से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकारी नौकरी में स्टाइपेंड की सीमा समाप्त करने का ऐलान किया। इसके कुछ ही घंटे बाद शाम में हुई भूपेश कैबिनेट की बैठक में इसको अनुमोदित भी कर दिया गया। बता दें कि कोविड के दौरान सरकार ने वित्तीय भार कम करने नई भर्तियों में नियम बनाया था कि पूरी वेतन की बजाय पहले साल 70%, दूसरे साल 80%, तीसरे साल 90%, जबकि चौथे साल से फुल सैलरी दी जाएगी। और चूंकि सरकार बनने के अगले साल कोरोना आ गया था, ऐसे में कह सकते हैं कि इस सरकार में जितनी भी भर्तियां हुई उन्हें पूरा वेतन नहीं मिल रहा था। वित्त विभाग के सीनियर अफसरों के मुताबिक इस सरकार में 50 से 60 हजार भर्तियां हुई या प्रक्रियाधीन है। इनमें से 12 हजार शिक्षकों के पद वर्तमान में हैं। सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन एरियर्स का लाभ अभी तक इसके लिए आदेश नहीं मिला है। इसीलिए सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, दो सवाल थे कि किनको इसका लाभ मिलेगा। ये सवाल इसीलिए पैदा हो रहा है। शहर से लेकर के आउटर तक अव्यवस्थाओं का माहौल इन दिनों रायपुर में देखने को मिल रहा है। गांव की ओर जाने वाली सड़कों पर अंधेरा रहता है, सुरक्षा व्यवस्था भी कम है। राजधानी में दुष्कर्म होने के बाद ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 2 युवतियों के साथ हुई दुष्कर्म की वारदात के बाद कई सवाल उठते हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था, आउटर के इलाकों का हाल समेत कई जानकारी के लिए यहाँ आप रिपोर्ट देख सकते हैं, जहाँ रायपुर शहर से तकरीबन 30 किलोमीटर में मौजूद मंदिर हसौद से आगे गोढ़ी गाँव है। गांव के पास ही दुष्कर्म की घटना की वारदात हुई। पुलिस ने इस केस में 10 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। हालांकि आगे की कार्यवाही जारी है, लेकिन देर रात जब शहर का जायजा लिया गया तो सुरक्षा की कमी अपार रूप से दिखाई दी। हम ग्राउंड जीरो तक पहुंचने के लिए रात 10:30 बजे के करीब जय स्तंभ चौक से निकले, फिर वहां से मरीन ड्राइव होते हुए तेलीबांधा चौक पहुंचे। आगे बढ़ते हुए हमने लाभांडी का एरिया पार किया, फिर हमने नया रायपुर की ओर जाने वाली सड़क को पार करते हुए मंदिर हसौद पहुंचे, जहाँ पर पूरी तरीके से अव्यवस्थाओं का माहौल, सुरक्षा व्यवस्थाओं की कमी अपार रूप से दिखाई दी। दंतेवाड़ा जिले में 8 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जहां 4 को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में गोलीबारी और विस्फोट जैसे मामलों में शामिल रहे 8 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जहां नक्सलियों में 3 महिलाओं समेत 8 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसके अलावा 4 अन्य नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार भी किया है। दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक गौरव राय के मुताबिक बीते दिन पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने वाले पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने कहा कि यहाँ मजरूम पंचायत मिलिशिया कमांडर और साथ ही यहाँ पर बड़े बड़े घटनाओं में यहाँ लोन वर्राटू अभियान के तहत इन्होंने जो है घर वापसी की है। सर्वे रिपोर्ट के बाद पार्टी में एक राय, भूपेश सरकार किसी भी मंत्री का टिकट नहीं काटेगी। ये पहली सूची जल्द जारी होने की खबर जो है कैबिनेट मीटिंग के बाद दी गई। दरअसल खबर आ रही है कि यहाँ विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा की पहली सूची जारी होने के बाद अब कांग्रेस भी पहली सूची जल्द जारी करने वाली है। पहली सूची में उन लोगों के नाम होंगे जिनके नाम पर कोई विवाद नहीं है और पार्टी के सर्वे में उनकी स्थिति अच्छी बताई गई है। इस कड़ी में भूपेश सरकार के सभी 13 मंत्रियों को दोबारा टिकट दिया जा रहा है। सर्वे में ऐसी रिपोर्ट
बताई है कि ज़्यादातर मंत्रियों की स्थितियाँ ठीक नहीं हैं। वहीं कुछ बात करें तो यहाँ कुछ एक को छोड़कर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन उनका भी टिकट काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्वे और जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए प्रदेश कांग्रेस के रणनीतिकारों ने ये लगभग तय कर लिया है कि मंत्रियों को दोबारा टिकट दिया जाएगा। इनमें से 1 या 2 मंत्री जिनके बारे में नकारात्मक फीडबैक मिला है उनकी ही बस सीट बदली जा सकती है, लेकिन टिकट उनका भी नहीं काटा जाएगा। यानी कि बात करें तो यहाँ पर जो है तकरीबन हर एक जो मंत्री कैबिनेट में है इस वक्त उनकी टिकट कंफर्म है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन महत्वपूर्ण खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।